सेल टैक्स की बात की जा रही है कि वो 18% जो है वो कर दिया जाएगा। अगर सेल टैक्स 18% हो जाता है उसे तो एक महंगाई की एक नई लहर देखने को मिलेगी। देखिए सेल्स टैक्स का मसला ये है कि वो फिर सबको देना पड़ता है और वो उससे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आता है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का बैलेंस रखना होगा कि क्या आपकी जो टैक्स पॉलिसी है वो क्या आपकी ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करती है, और ग्रोथ भी वो वाली जो इंक्लूसिव ग्रोथ है सभी सेक्टर्स में जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम करें अपनी टैक्स पॉलिसी के तहत कि माशरे में ग्रोथ तो हो रही है, टैक्स रेवेन्यू तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, टैक्स पॉलिसी को, इन दोनों को ज़रा थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स का टारगेट ये रखते हैं कि आपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है और आप टैक्स पॉलिसी को ग्रोथ के साथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ लिंक नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है ये एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। पाकिस्तान को इन दोनों को जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लेके चलना होगा ताकि हम आगे ये प्रसिस्ट करें और कंटिन्यूटी के साथ आप जो है वो उस पॉजिटिव साइकिल में जाएं और हम जो है वो टैक्स रेवेन्यू इस तरह से बढ़ाएं कि वो डाइवर्सिफाई हो रहा हो और ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स के अंदर आ रहे हों। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि लोग टैक्स निज़ाम को ओन तब करते हैं, उसका हिस्सा तब बनते हैं जब उनको ये नज़र आ रहा होता है कि आपका जो टैक्स कलेक्टेड रेवेन्यू है वो उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये लग रहा होता है कि वो उन्हीं के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो फिर अपने आप को टैक्स धारे का हिस्सा बनाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपका जो टैक्स कलेक्टेड रेवेन्यू है वो ग्रोथ के साथ कम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ग्रोथ को बढ़ोतरी दे रहा होगा, तो फिर इंडस्ट्रीज़ खुद भी चाह रही होंगी कि वो जो है वो इसका हिस्सा बने। दूसरी चीज़ मेहताब साहब ने भी इशारा दिया कि आपकी जो इकॉनमी है वो इनफॉर्मल इकॉनमी है, आपको फॉर्मलाइज करना है उसको। जितना आप उसको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे, एक तो ये कि आपको डेटा बड़ा आपके पास होगा एनालाइज करने के लिए, और दूसरा ये कि टैक्स का जो निज़ाम है वो भी जो है कब करना है। मतलब जो भी गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तरीन साहब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमने बिल्कुल टैक्स नेट में इजाफा कर लिया था, आईडी कार्ड एनटीएन बन रहा था, फिर क्या हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई। मतलब पौने 4 साल वो हुक्मरान रहे, उससे पहले भी गवर्नमेंट्स रही हैं। हर गवर्नमेंट आकर इस पर बात करती है, लेकिन मेहताब साहब अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पाता। ये तो मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, 30 साल से अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें मिलिट्री की गवर्नमेंट भी रही है, उसमें सिविलियंस भी रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पे अगर एफबीआर की साइट पे देखें तो एफबीआर की रिफॉर्म्स की बातें हम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल क्लचेस से उसको निकाला जाए, एक इंडिपेंडेंट एफबीआर का इदारा बनाया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ ना देख रहा हो चेयरमैन एफबीआर कि मैं 6 महीने रहूँगा या जब तक ये खुश है तब तक रहूँगा, तब तक हुकूमत चेंज हो गई तो मैं भी जा रहा हूँ। ये वो बुनियादी बातें हैं जो वहाँ पे ठीक करने एक से दो बुनियादी बातें बता दें कि हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उसमें 2 ऐसी चीज़ें हों, मुख्तसरन बताइएगा, जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पावर सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। पावर सेक्टर ठीक नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इंटरेस्ट रेट को कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत अपना सारा पैसा उठा के जो है वो बैंक्स इंजॉय कर रहे हों, वहाँ पे इकॉनमी नहीं चल सकती, उसमें यही हालात होंगे। और ये मैं स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा था, ये प्रैक्टिकल बता रहे थे, ये बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन है। तीसरी बात ये है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना पड़ेगा, पेंशन को ठीक करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जो टैक्स अगर 10% लगता है, टैक्स उस पर नहीं लग रहा, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टैक्स की रिफॉर्म्स हो रही हैं, वो एज लिमिट को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, उसके अंदर फार्मूलाज को चेंज करने की बातें हो रही हैं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे जाने की ज़रूरत है। ये कोई नहीं करता कि अपनी जेब से पैसे निकाल के आप पेंशन दे दें। दुनिया का जो निज़ाम है यार, उसके मुताबिक एक पेंशन फंड बनाएं, उसको इन्वेस्ट करें और उसी के मुताबिक चलाएं। लोग साहब, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे बजट के हवाले से? आप एक होल्डर हैं, ताजिर। देखिए मैं तो कहता हूँ, मैं अरसे से चिल्लाता आ रहा हूँ, जब तक इस मुल्क में करप्शन पे सजाए मौत नहीं होगी, असम्बली में बिल पास नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये जो मर्जी कर ले, ये चाइना भी जाएं, अमेरिका भी जाएं, जापान भी जाएं, इस मुल्क में चाइना की तर्ज पे जब तक आप सर में गोली नहीं मारेंगे करप्ट आदमी को, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। यही जो मैं बात आपसे उस वक्त कर रहा था कि अगर वो कहता है कि मैं सही टैक्स देना है, मैं डिवाइस लगा के पीछे हट जाओ, वो कहता है नहीं फिर मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, बगैर उसमें तुम्हारी बिजली बंद होगी ना तो मैं लिख दूंगा तुम्हारे 10 लाख देने पड़ेंगे। उससे डर कर फिर उसका साथी बन जाता है वो। ये वो वजह है जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, टैक्स नहीं आ रहा। देखिए ना, 12 लोग निकाले हैं वज़ीर आज़म साहब ने इससे, एफबीआर से। क्यों निकाले हैं भाई? उन्होंने क्या कर, वो क्या कर रहे थे, कौम को बताएं ना वो क्या कर रहे थे। ये वो चीज़ें हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब तक करप्शन पे आप वो तर्ज नहीं रखेंगे जो चाइना वाली, आज चाइना दुनिया में कहाँ पहुँच गया है, सिर्फ लोगों को पता है कि तस्बीह भी बनानी है ना
तो उसमें करप्शन नहीं है। दो मियाँ बीवी ने घर में बैठ के काम करके कह रहे हैं कि चाइना से जो एक चीज लेके आने की जरूरत है वो करप्शन फ्री जिस तरह वो हुए हैं वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें करना ये चाहिए था कि मोटरवे के साथ जाल पहले से बिछा देना चाहिए था इंडस्ट्री का, आज सीपैक की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि क्या तजावीज़ है? डेफिनेटली आपने प्राइम मिनिस्टर को तजावीज़ दी होगी, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें जो हो जाएं तो बजट भी अच्छा होगा और मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं। सर मैं ये समझता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं, अगर उनको बढ़ाने के लिए कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म करके लाएं इस बजट में, तो मैं समझता हूँ कि हमारी IT एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं, तकरीबन $5 बिलियन तक तो बहुत आराम से जा सकती हैं। उसके ऊपर हमें इस बजट में कोई एक अच्छी पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारी जो सबसे जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यूथ है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी यूथ को स्किल के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ अगर उसको हम बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट करें तो वो भी काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री को हमें, जिसे कहते हैं ना, एतमाद देने की ज़रूरत है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेंगी कि अगर हमारी इंडस्ट्री को जो एनर्जी टैरिफ्स हैं वो सही मिलेंगे, और हमें उनके लिए अपना एनर्जी मिक्स बेहतर करना होगा। हमें जो हम IPP से बिजली हासिल कर रहे हैं, हमें सोलर और उसके अलावा हाइडल पावर की तरफ ज़्यादा जाना होगा ताकि जो हमारा एनर्जी मिक्स है वो बेहतर हो सके।